जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके विशेषण। जैसा कि पहले जो है लेक्चर में हमने बात किया था कि रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के प्रकार और कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें हमने विकारी विशेषण भी पढ़ा था और अविकारी विशेषण भी पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ों पे जो है हमने अच्छे से बात कर लिया। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे आप ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे आपके किस पे, तो अवस्था के आधार पर विशेषण के प्रकार और कितने होते हैं आपके, वो 3 होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है आपका मूलार्थी विशेषण। पहला जो होता है वो है आपका मूलार्थी विशेषण, मूलार्थी विशेषण। दूसरा जो होता है वो होता है आपका तरार्थी विशेषण। दूसरा जो होता है वो तरार्थी विशेषण। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका तमार्थी विशेषण, तमार्थी विशेषण। ठीक है, अब इन विशेषणों को एक और नाम से जाना जाता है जिसमें जो है आपको बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये तरार्थी है, तरार्थी। ठीक है, तरार्थी विशेषण। मूलार्थी विशेषण को एक और नाम से जानते हैं जिससे हम लोग मूलावस्था के विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मूलावस्था, मूलावस्था के विशेषण। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, मूलावस्था के विशेषण भी बोला जाता है। इसको जो है उत्तरावस्था के विशेषण, उत्तरावस्था के विशेषण, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको जो है उत्तमावस्था के विशेषण, उत्तमावस्था के विशेषण, के विशेषण। ठीक है, ये वाले, ये 3 है। अब कैसे कैसे बनते हैं इनको जरा हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसका जो पहचान होगा, देखिए सामान्य विशेषण। सामान्य का मतलब कि जैसे कि हम लोग काला, समझ रहे हैं ना, अच्छा भला ऐसे यूज करते हैं तो सामान्य विशेषण होता है। जो ऐसे प्रयोग करते हैं हम लोग, तो जो सामान्य विशेषण होता है वो क्या होता है आपका, तो सामान्य जो विशेषण होगा ना वो आपका कौन सा विशेषण होगा, मूलार्थी विशेषण होगा, यानी कि मूल आपका विशेषण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सामान्य विशेषण के साथ, देखिए सामान्य विशेषण के साथ, सामान्य विशेषण के साथ जो है आपको तर प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या जोड़ेंगे इसमें, अगर उसमें तर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है आपका, तरार्थी विशेषण हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ना है, तो इसमें जो है सामान्य विशेषण के साथ, ठीक है, सामान्य विशेषण के साथ, तो सामान्य विशेषण के साथ अगर तम जोड़ देते हैं तो ये कौन सा बन जाता है आपका, तमार्थी विशेषण बन जाता है। इसकी पहली पहचान है। ठीक है, इसकी जो है पहली पहचान है। अब जैसे बात करें हम लोग, तो जैसे सुंदर है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात किया हमने कि सुंदर क्या है, सुंदर, तो सुंदर में जो है आप क्या जोड़ दीजिए, तो सुंदर तो सामान्य विशेषण है, अब इसी में तर जोड़ दिए तो आप कहेंगे सर सुंदर तर हो जाएगा। यानी कि तर प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है आपका, तरार्थी विशेषण बन जाता है या उत्तरावस्था का विशेषण बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें सुंदर में तम जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सुंदरतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदरतम। तो ऐसे करके आपको जोड़ना है, तो लिखिए और जोड़ते जाइए इसमें। जैसे लघु हो गया, हम लिख रहे हैं, आप जोड़कर बना लीजिएगा। लघु हो गया, तो लघु में तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लघुतर बनेगा, और लघु में तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लघुतम बनेगा। ठीक है, उसी तरह से दीर्घ है, तो दीर्घ में तर प्रत्यय जोड़िए, क्या बनेगा, अब तो बना सकते हैं ना, दीर्घतर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, ये दीर्घतम हो जाएगा। तो इसमें तम प्रत्यय और इसमें क्या जोड़ना है, तर प्रत्यय जोड़ते जाना है। जैसे गुरु है, तो गुरु में क्या होता है, आप कहेंगे सर ये गुरुतर हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, गुरुतम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उच्च से क्या हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है फटाफट इसको लिखिए, हम अभी मिटाएंगे भी इसको। और भी शब्द हैं, कौन कौन से हैं उसको भी लिखते हैं फिर हम। ठीक है, ये तो पूरा लिख लिया है ना, चलिए अगला लिखते जाइए। निम्न, देखिए आप लिख दे रहे हैं, आप जोड़कर इसका बना लीजिएगा, हम इसी को लिख रहे हैं केवल। ठीक है, निम्न, अगर निम्न में तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो निम्नतर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अधिक है,
अधिक भी हो जाएगा उसी तरह से, तर और तम प्रत्यय जोड़ देना है। फिर से जो है आपका श्रेष्ठ भी है, क्या है श्रेष्ठ। फिर जो है आपका वरिष्ठ, वरिष्ठ। उसके बाद से महान है, महान हो गया आपका। फिर से क्या हो जाएगा न्यून। तो इन सब में जो है इसमें तर प्रत्यय आपको जोड़ देना है, ठीक है, शब्द के साथ। और इसमें क्या जोड़ देना है आपको, तम प्रत्यय जोड़ देना है। आपका जो है तरार्थी, तमार्थी और मूलार्थी आपके विशेषण पते चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से जानकारी इसकी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आगे है नोट डाल के एक चीज़ लिखिएगा जो लिखा रहे हैं, ठीक है। नोट डाल के लिखिए कि अगर पंक्ति में आ जाए, ठीक है। पंक्ति मतलब क्या है, यदि वाक्य में विशेषण की, यदि अगला पहचान है, यदि वाक्य में विशेषण की, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में विशेषण की, तो यदि वाक्य में विशेषण की अवस्था पूछी जाए तो, की अवस्था पूछी जाए तो, अवस्था पूछी जाए तो, पूछी जाए तो उसका निर्धारण, उसका निर्धारण निम्नलिखित, उसका निर्धारण निम्नलिखितानुसार करें। कैसे करेंगे उसकी पहचान, तो फिर वही तीनों चीज़ें रहेगी आपकी, ठीक है। मूलावस्था यहाँ पे था, क्या था मूलावस्था, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद से उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। फिर से क्या था आपका उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, यही तीन था, ठीक है, ये तीन। तो इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान ध्यान रखिएगा। इसकी पहचान जो होती है, इसमें क्या होगा कि तुलना का स्पष्ट उल्लेख न हो, ठीक है। तुलना का स्पष्ट उल्लेख न हो, तो तुलना का स्पष्ट उल्लेख न हो तो कौन सा होगा आपका, तो वो आपका मूलावस्था होगा, ठीक है। अगर देता है किसी वाक्य में, अगर तुलना वहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे वाक्य वाले, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तरावस्था में क्या होगा कि किन्हीं दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों की तुलना, ठीक है, किन्हीं दो संज्ञाओं अथवा, किन्हीं दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों की तुलना, सर्वनामों की तुलना। तो किन्हीं दो संज्ञा अथवा सर्वनामों की जो तुलना होगी ना, वो किस में आ जाएगी आपका, तो ध्यान रखिएगा उत्तरावस्था में आ जाएगी। मतलब दो लोगों की जब तुलना होती है तो उसमें जो आती है अवस्था कौन सी होती है आपकी, उत्तरावस्था होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। और इसमें क्या होगा, दो से अधिक, दो से अधिक या सब, दो से अधिक या सब, दो से अधिक या सब संज्ञाओं अथवा सर्वनामों, संज्ञाओं अथवा सर्वनामों की तुलना, की तुलना। तो दो से अधिक या सब सर्वनामों के साथ अगर उसकी तुलना की जाती है तो वहाँ पे कौन सी अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी, ठीक है। इसको पहचानने के लिए एक और है चीज़ें इसमें ध्यान से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और है कि दोनों अपादान कारक, दोनों अपादान कारक, अपदान कारक, और अपदान कारक का विभक्ति क्या होता है, आप कहेंगे सर से होता है। तो दोनों जो है अपदान कारक से विभक्ति का प्रयोग, से विभक्ति का प्रयोग, ये दूसरा पहचानने का इसका नियम है, विभक्ति का प्रयोग। मतलब से आ जाएगा, जैसे राम श्याम से सुंदर है,
तो राम श्याम से सुंदर है, तो यहाँ पे कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे उत्तरावस्था हो जाएगी, क्योंकि दो से तुलना किया और से से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये पहचानने के इसके नियम है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है तुलना का स्पष्ट उल्लेखना हो, मतलब कि सामान्य विशेषण का प्रयोग किया गया हो, तो सामान्य विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा होता है? उत्तरावस्था होता है। अगर दो लोगों की तुलना हो रही है तो वो आपका कौन सा होता है? सॉरी, मूलावस्था होता है। ठीक है ना। और इसमें दो लोगों की तुलना की गई तो क्या होता है? उत्तरावस्था होता है। और इसमें दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए तो क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। ठीक है, ये पहचान गए ना। तो चलिए अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। भाई साहब आप लिख लीजिए इसको, जैसा है कि आप नोट्स अपना बना रहे होंगे तो नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अब ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं और आप खुद से बताएंगे कि इसमें कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है। जैसे पहला नंबर, ठीक है, मोहन समझदार है। मोहन समझदार है, कौन सा जो है अवस्था है इसमें? ठीक है, दूसरा है मोहन और सोहन। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन दोनों ही बहादुर हैं। दोनों ही बहादुर हैं, बताइए इसमें कौन सी अवस्था है? तीसरा लिखिए, मोहन सोहन से बहादुर है। मोहन सोहन से बहादुर है। चौथा लिखिए, मोहन सबसे बहादुर है। मोहन सबसे बहादुर है। अगला लिखिए, मोहन सब बहादुरों में बहादुर है। अगला है, वह इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है। वह इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है। अच्छा लिखता है। अगला, यह घर उस घर से बड़ा है। यह घर उस घर से बड़ा है। अगला लिखिए, सुरेश सबकी अपेक्षा ज़्यादा भावुक है। सुरेश सबकी अपेक्षा ज़्यादा भावुक है। सुरेश सबकी अपेक्षा ज़्यादा भावुक है। अगला लिखिए, सोहन सबसे अधिक बलवान है। सबसे अधिक बलवान है। ठीक है, 10वां लिखिए, वह सब बुद्धिमानों में बुद्धिमान है। वह सब बुद्धिमानों में बुद्धिमान है। बुद्धिमान है। चलिए बताइए इसमें कौन सा विशेषण कहाँ पे हुआ है आपका? ठीक है, मोहन समझदार है। मोहन कैसा है? समझदार है। सिंपल विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्या? समझदार। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सर ये जो है मूलार्थी विशेषण है। कौन सा विशेषण है? मूलार्थी। तो यहाँ पे हो जाएगा मूलार्थी विशेषण। ठीक है, मूलार्थी विशेषण हो जाएगा। या इसी कोई और विशेषण नाम देते हैं क्या? आप कहेंगे सर इसी को नाम देते हैं मूलावस्था। ठीक है, इसी को नाम मूलावस्था देते हैं ना, बताइए। चलिए दूसरा देखिए और दूसरे को बताइए। तो दूसरा देखेंगे कि मोहन और सोहन दोनों ही बहादुर हैं। दोनों ही बहादुर है। क्या दोनों की तुलना कर रहा है? यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा तो ये भी क्या होगा? आप कहेंगे मूलावस्था ही होगा। क्या होगा? मूलावस्था ही होगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए, मोहन सोहन से दो लोगों की तुलना हो रही है और अपादान कारक विभक्ति से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ये जो होगा
उत्तरावस्था होगा। क्या होगा? उत्तरावस्था होगा। तो ये जो होगा आपका उत्तरावस्था हो जाएगा। ठीक है। अगला, मोहन सबसे बहादुर है। अब सबसे मतलब कि दो से अधिक के बारे में बात कर रहा है, तो दो से अधिक के बारे में बात करता है तो कौन सा होता है? आप कहेंगे सर उत्तमावस्था होता है। क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। तो ये जो होगा आपका उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, मोहन सब बहादुरों में बहादुर है। तो सब भी आता है तो क्या होता है? उत्तमावस्था ही होता है। ये भी क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा है, आपने समझ लिया, बहुत आसानी से करेंगे। अगला, कि वह इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है। इससे, अब देखिए किसी से तुलना क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है, लेकिन ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वह जो है इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है। इससे ज़्यादा मतलब कि किसी कोई लड़का होगा उसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि दो के बीच में बात हो रही है। और दो के बीच में बात हो रही है तो कौन सा होता है? आप कहेंगे उत्तमावस्था होता है। ठीक है। क्या होता है? उत्तरावस्था होता है। तो ये हो जाएगा उत्तरावस्था। ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था हो जाएगा। इससे आया है यहाँ पे, विभक्ति से कारक से जुड़ा हुआ है। यह घर उस घर से बड़ा है, तो फिर वही चीज़ है, उत्तरावस्था है, दो की तुलना कर रहा है तो उत्तरावस्था होगा। ठीक है। उत्तरावस्था हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, सुरेश सबकी अपेक्षा ज़्यादा भावुक है। सबकी अपेक्षा, सब लोगों की तुलना कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? उत्तमा अवस्था है। तो क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था हो जाएगा। ठीक है। अगला, मोहन सबसे अधिक बलवान है। देखिए, सोहन जो है सबसे अधिक बलवान है। सोहन सबसे अधिक, सबसे, और सबसे का मतलब क्या होता है? उत्तमा अवस्था ही होगा। क्या होगा? उत्तमा अवस्था ही होगा। उसके बाद से, वह सब बुद्धिमानों में बुद्धिमान है। सब बुद्धिमानों में क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ पर भी क्या है? उत्तमा अवस्था। तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत बताइए? यह अवस्थाओं में कोई दिक्कत हुआ? मुझे आशा है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो इसको लिखिए, तब तक हम ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है ना? पहचान में आ ही गया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई भी सब क्वेश्चन आता है आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है। अब इसके आगे नोट डाल के एक चीज़ लिखिएगा, और वो चीज़ें है आपकी क्या? तो नोट डाल के लिखेंगे भाई साहब, कभी कभी अपदान कारक, ध्यान रखिएगा, कभी कभी अपदान कारक, कभी कभी अपदान कारक से विभक्ति की उपस्थिति में, से विभक्ति की अनुपस्थिति में, से विभक्ति की अनुपस्थिति में, से विभक्ति की अनुपस्थिति में विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति, विशेषण शब्द की, विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति करके भी, पुनरावृत्ति करके भी उत्तमावस्था बनाई जाती है। उत्तमावस्था बनाई जाती है। ठीक है। उत्तमावस्था बनाई जाती है। ठीक है। उत्तमावस्था बनाई जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, से भी विभक्ति आया है, लेकिन इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि कभी कभी अपदान कारक से विभक्ति की अनुपस्थिति विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति करके भी क्या होती है? उत्तमावस्था बनाई जाती है। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? तो उसको देखिए, एग्जाम्पल जैसे, ऐसा घिनौना कार्य तो, ऐसा घिनौना कार्य तो, ऐसा घिनौना कार्य तो नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकता। नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नीच से नीच व्यक्ति यहाँ पे किया गया है प्रयोग इसका। ठीक है। तो यहाँ पे नीच से नीच व्यक्ति किया गया है, और से विभक्ति आया है आपका इसकी अनुपस्थिति में। ठीक है। विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति, विशेषण मतलब क्या है? नीच
विशेषण आपका कैसा व्यक्ति, नीच व्यक्ति। तो नीच विशेषण की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है और कारक चिन्ह जो है विभक्ति से लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवस्था होती है ना, ये कौन सी अवस्था होती है, तो ये वो अवस्था जो होती है आपकी उत्तमा अवस्था होती है। तो उत्तमा अवस्था का ये क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर उत्तमा अवस्था होगी। क्या होगी, उत्तमा अवस्था होगी। समझ में आया ना, नीच से नीच यानी विशेषण को 2 बार क्या करके, रिपीट करके। वैसे ही बात करें एक और कि यह बड़े से बड़े, यह बड़े से बड़े, यह बड़े से बड़े नेता आने वाले हैं। यह ठीक है, यह बड़े से बड़े नेता आने वाले हैं। तो बड़े से बड़े नेता आने वाले हैं, इसका मतलब कई लोगों के बीच में बात हो रही है। अब बात होगी तो कौन सा अवस्था होगा, आप कहेंगे फिर वही जो आपने अभी बताया था, उत्तमा अवस्था होगा। क्या होगा, उत्तमा अवस्था हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तमा अवस्था। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी अपदान कारक से विभक्ति की अनुपस्थिति में भी विशेष शब्द की पुनरावृत्ति करके जो है कौन सी अवस्था बनाई जाती है, उत्तमा अवस्था बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब एक और नोट डाल के लिखिए, क्योंकि जो भी पढ़ना है हमें उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नोट डाल के एक और लिखिएगा कि अरबी फारसी मूल के, अरबी फारसी मूल के, अरबी फारसी मूल के, अरबी फारसी मूल के लिखिएगा, अरबी फारसी मूल के उर्दू शब्दों के साथ, उर्दू शब्दों के साथ, उर्दू शब्दों के, उर्दू शब्दों के साथ सामान्यतः, उर्दू शब्दों के साथ सामान्यतः तर और तरीन प्रत्यय, तर और तरीन प्रत्यय, तर और तरीन प्रत्यय जोड़कर क्रमशः, जोड़कर क्रमशः, जोड़कर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती है, बनाई जाती है। तो देखिए अरबी फारसी के शब्द हो गए आपके, मूल के उर्दू शब्दों के साथ जो है सामान्यतः तर और तरीन प्रत्यय जोड़कर भी उत्तरावस्था और क्या बनाया जाता है, उत्तमावस्था आपका बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, उत्तमावस्था बनाया जाता है। जैसे बात किया तो बात करें तो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, पहला है कि वह इससे कमतर नहीं है, वह इससे कमतर नहीं है। तो वह इससे कमतर नहीं है, तो तर आ गया यहाँ पे प्रत्यय, तर आने की वजह से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर तर प्रत्यय किस में जुड़ता है, उत्तरावस्था में जुड़ता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कम जो है क्या है, तो यहाँ पे देखिए कम है और कम के साथ क्या जोड़ दिया, तर जोड़ दिया। तो तर जोड़ने की वजह से कौन सी अवस्था बन जाती है, उत्तरावस्था बन जाती है। और तरीन जोड़ने से क्या बनता है, उत्तमावस्था बनता है। जैसे कोहली, जैसे कोहली ठीक है बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, बेहतरीन, देखिए तरीन प्रत्यय जोड़ दिया, बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, खेलता है। तो यहाँ पे तरीन प्रत्यय जोड़ा, तरीन प्रत्यय को जोड़ने से क्या बन जाता है, उत्तमावस्था बन जाता है। तो यहाँ पे जो अवस्था होगी क्या होगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। बताइए कहीं समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, आप ये जो है कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, समझ में आ गया भाई साहब। तो हमने पढ़ लिया क्या, रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के प्रकार अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उत्तरावस्था, मूलावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और आपको समझ में भी आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपने अच्छे से देख लिया यहाँ पे। ठीक है,
तो बताइए, इसमें आपको कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा हमको। अब पढ़ना है हमें व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा। अगला हेडिंग है आपका व्युत्पत्ति एवं, ठीक है, अगला हेडिंग दीजिएगा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 2 होते हैं। तो व्युत्पत्ति और रचना, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। और पहला होता है रूढ़ विशेषण, पहला ध्यान रखिएगा रूढ़ विशेषण, जैसे संज्ञा में होता था रूढ़ संज्ञा, और उसके बाद से योग रूढ़ विशेषण। ठीक है, क्या होता है? योग रूढ़ विशेषण। ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, योग रूढ़ विशेषण। इसकी पहचान क्या है? तो रचना मतलब समझ रहे हैं ना, व्युत्पत्ति रचना जिसको हम लोग बनावट के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, तो एक रूढ़ विशेषण होता है और यौगिक विशेषण होता है। इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे विशेषण जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो, यानी कि इनकी व्युत्पत्ति क्या रहेगी? इनकी व्युत्पत्ति, इनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो, इनकी व्युत्पत्ति क्या हो? अज्ञात हो, अज्ञात हो, यानी रचना का पता न हो, यानी रचना का पता न हो। पहला कंडीशन ये है कि इससे पहचान जाएंगे कि इनकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है, इनकी रचना का कोई पता नहीं होता है। दूसरा पहचान इसका ये है कि टुकड़े करने पर, ठीक है, क्या करने पर? टुकड़े करने पर किसी का भी अर्थ, टुकड़े करने पर, ठीक है, टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से, प्राप्त टुकड़ों में से किसी का भी अर्थ न निकले, किसी का भी अर्थ न निकले, ठीक है, किसी का भी अर्थ नहीं निकले, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाएगा, यानी टुकड़े करने पर जो प्राप्त टुकड़े होंगे ना, उसमें से किसी एक का भी अर्थ न निकले। तो किसी एक का भी अर्थ न निकले, उन्हें क्या कहते हैं? न निकले, उन्हें रूढ़ यौगिक कहते हैं, उन्हें रूढ़ विशेषण कहते हैं ना, रूढ़ विशेषण कहते हैं। अब इसका उल्टा ठीक ये होता है, कौन सा कहते हैं? जैसे बात करें तो जैसे में दिया है गोल, कैसा है? तो गोल है। अब गोल को तोड़ोगे तो गो प्लस ल, क्या इसमें से किसी एक का भी अर्थ निकलेगा? आप कहेंगे नहीं निकलेगा। जब किसी एक का भी अर्थ नहीं निकलता है तो कौन सा होता है आपका? रूढ़ यौगिक होता है। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या होता है? व्युत्पत्ति यौगिक विशेषण। इसी का क्या होता है? यौगिक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यौगिक है, यौगिक विशेषण। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसकी व्युत्पत्ति ज्ञात हो, यानी रचना का पता हो, यानी रचना का पता हो। ठीक है, तो इनकी व्युत्पत्ति क्या होती है? ज्ञात होती है, और इनकी रचना का पता होता है। ठीक है, यानी कि टुकड़े करने पर, इसमें क्या होगा कि टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से कम से कम किसी एक का अर्थ अवश्य निकलता है, किसी एक का अर्थ अवश्य निकलता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे जो है हम लोग यौगिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे उसमें बात किया जाए तो धार्मिक, जैसे हम बात करें तो धार्मिक को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? तो आप कहेंगे कि सर ये धर्म प्लस ई के प्रत्यय में टूटेगा, इसमें टूटेगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि धर्म का कोई अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, धर्म में जो है एक धर्म होता है उसका अर्थ निकल रहा है, तो किसी एक का अर्थ निकलना चाहिए इसमें। उसी तरह से झगड़ालू है, ठीक है, झगड़ालू। तो ये जो है आपका झगड़ शब्द के साथ क्या है, आलू प्रत्यय है, तो ये क्या बन जाता है, झगड़ालू बन जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे झगड़ का क्या हो रहा है, झगड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, एक अर्थ निकल रहा है झगड़ना, लेकिन यहाँ पे किसी का भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसके वजह से क्या होता है आपका, ये जो होता है रूढ़ विशेषण होता है, और ये जो होता है क्या होता है आपका यौगिक विशेषण होता है। समझ में आ गया ना। तो यहीं तक बात करते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे यहीं से जो है इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमको लगता है कि अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।